हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के लिए कक्षा 9 के लेसन प्लान के, जिसका प्रकरण है प्रकाश का अपवर्तन। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या जो भी आपकी हो, उसके बाद विद्यालय का नाम और उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय करके ब्लॉक बनाते हैं। ये ब्लॉक बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। प्रकरण है आज का हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य शुरुआत में लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत हो जाता है। तो इसको मैं ओरली बोल देता हूँ। आप भी 5 लेसन प्लान तक ही लिखेंगे, उसके बाद में पूर्वत लिखेंगे। तो इसमें सामान्य उद्देश्य में होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों और नियमों का ज्ञान कराना। ये सामान्य उद्देश्य हैं। ये विज्ञान विषय के लिए सभी कक्षाओं के लिए लगभग कॉमन ही होते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें सबसे पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक में छात्र प्रकाश के अपवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र अपवर्तन की घटना को भली भांति समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक, छात्र प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाओं की व्याख्या करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र अपने व्यवहारिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चार्ट पेपर पर अपवर्तन का चित्र तथा रोलर बोर्ड पर अंकित प्रश्न। शिक्षण विधि जो है तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान है, छात्र प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेसन प्लान बनाते समय पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे, उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे। तो उसके बाद प्रस्तावना में प्रश्न पूछेंगे और उनसे उत्तर प्राप्त करेंगे, और यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन भी प्राप्त करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछेंगे कि वस्तुओं को देखने के लिए क्या आवश्यक है। तो छात्र उत्तर देंगे प्रकाश या रोशनी। दूसरा प्रश्न है प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तीसरा है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, इसके बारे में छात्र नहीं जानते हैं, तो यही हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, छात्रों आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपर्ककार, ऐसे 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में प्रकाश का अपवर्तन जो कि हमारा प्रकरण भी है यहाँ पर लिखेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो छात्र उत्तर देंगे, क्योंकि हम प्रकाश का परावर्तन पहले पढ़ चुके हैं तो इन सब बातों के बारे में छात्रों को पहले से जानकारी है, तो इसका उत्तर छात्रों से प्राप्त करेंगे। तो छात्र बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न पूछेंगे प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो इसके बारे में नहीं जानकारी है, तो छात्र मौन रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे भी कि छात्र मौन रहते हैं, या सिर्फ इतना भी लिखेंगे कि मौन। तो छात्र अध्यापक कथन में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्रकाश किरण का किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का विचलन 2 तरीके से होता है। प्रकाश किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। दूसरा है प्रकाश किरणें जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न पूछेंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण का जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रकाश के परावर्तन में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे छात्रों से उत्तर प्राप्त होगा। तो उत्तर प्राप्त होगा कि परावर्तित तल से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो फिर अगला है जो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे अपवर्तन के नियम। तो छात्रों से पूछेंगे अपवर्तन के नियम बताइए, तो उसके बाद एक्सप्लेन भी करेंगे। तो छात्र अध्यापक कथन, तो अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उसके बाद क्या है कि यदि आपतन कोण आई तथा अपवर्तन कोण आर हो तो साइन आई बटे साइन आर एक नियतांक होगा। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे नीटा से प्रदर्शित करते हैं। नीटा बराबर साइन आई बटे साइन आर, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब उदाहरण से इसको सिद्ध भी करेंगे। तो यदि प्रकाश में जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो जल का अपवर्तनांक तथा जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करिए। तो जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तो इसी तरह से निर्वात में प्रकाश की चाल को निकालेंगे। उसके बाद सैंपल सारांश है। तो सैंपल सारांश में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उन्हीं के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा और छात्रों से उत्तर प्राप्त करके उसको बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो उत्तर होगा कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको बोर्ड पर लिखेंगे।
अपवर्तन का प्रथम नियम बताइए। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। स्नेल का नियम क्या है, तीसरा प्रश्न है ये। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नीटा। उसके बाद निरीक्षण कार्य है कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपल सारांश को कॉपी पर लिखने का निर्देश देने के पश्चात घूमकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न मौखिक रूप से ही पूछे जाएंगे। तो अपवर्तन किसे कहते हैं, तो अपवर्तन का द्वितीय नियम बताइए, दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि प्रकाश किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। उसके बाद गृहकार देंगे, 2 प्रश्न या 3 प्रश्न दे सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताइए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है अपवर्तन तथा परावर्तन में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा इसका विज्ञान विषय का प्रकाश का अपवर्तन प्रकरण जो है ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।